गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ हरदेश चौहान, योर मैथ्स टीचर। तो ये क्लास 10 के बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की गई है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी काफी डिमांड आई हमारे पास, तो उन सबकी डिमांड को मद्दे रखते हुए हम लोगों ने ये वीडियो की सीरीज स्टार्ट की है क्लास 10 बोर्ड फोकस के लिए। ठीक है, इस सीरीज में जनरली हम लोग एनसीईआरटी जो बेस्ड है उस पर रहेंगे और उस सीरीज का ये फर्स्ट लेक्चर है आपके लिए। ठीक है, ताकि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक जैसे रियल नंबर है, फर्स्ट चैप्टर हमारा रियल नंबर है। इससे पहले हम नंबर सिस्टम पूरा क्लास 7, 8, 9 पे पढ़ते हुए आए हैं, उसी में रियल नंबर भी आता है। तो इस चैप्टर में भी कुछ नया नहीं है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर ही है, रियल नंबर को सही हमें देखना है। तो पहले ये जस्ट इंट्रोडक्शन है नंबर सिस्टम का, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं स्लाइड को। इसमें रियल नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सब यदि किसी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है वो, हम उसके लिए फुल डिटेल वीडियो उस पर भेज देंगे। ठीक है, हम लोग मेन आते हैं जो हमें पढ़ना है। इससे पहले भी क्लास 9 में रियल नंबर्स हमने पढ़े हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स की कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं जो क्लास 10 में हमें देखनी है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम हमें पढ़ना है। सेकंड प्रॉपर्टी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो जो लेक्चर फर्स्ट है इसमें हमारा फोकस होगा इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कैसे काम करती है उसको देखते हैं, कैसे वर्क करती है। तो ये इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे कि इसका नाम ही है डिवीजन, इक्वल डिवीजन। डिवीजन का मतलब जो होता है, जो इस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे वो सारे डिवीजन से ही रिलेटेड चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है, सब डिवीजन से ही रिलेटेड चीजें हैं। लाइक any positive integer a can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves the remainder r that is smaller than b। रिमाइंडर हमेशा ही हमारा डिवीजन से छोटा होता है। ये सब बातें हमें पता ही है कि ये जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवीजन होता है, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है। ये हमारा क्वेश्चन होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे लिखी हुई बात, ये कहा गया है एक नंबर a है जिसको b से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और r हमारा रिमाइंडर बच रहा है। और r जो होगा वो ऑलवेज लेस देन डिवीजन होता है, रिमाइंडर जो होता है ऑलवेज लेस देन हमारा डिवीजन होता है, क्योंकि यदि वो बड़ा हो जाएगा तो हमें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा उसके लिए, इसलिए रिमाइंडर का छोटा होना जरूरी है डिवीजन के लिए। ठीक है, इसमें कोई भी चीज नई नहीं है, इस सब को पहले से ही जानते हैं। इट इज अ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। इसी मेथड को हम लोग यूज करेंगे और आगे चीजें देखेंगे कैसे होती है। ओके, तो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम की क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां ये यूज होता है उसको देखते हैं। इट हैज मेनी एप्लीकेशन रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। सेकंड है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, जो भी आपको शायद ना पता हो, लेकिन मोस्टली कुछ प्रोग्राम बनते हैं उनमें कैरी आउट होता है, तो उस कैरी आउट प्रोसेस में हम लोग इस एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, मे बी आपके फ्यूचर में ये चीजें यूज में आए, अभी काम की नहीं है। थर्ड वन है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में है जिसको हम लोग देखेंगे। पर यहाँ मेनली जो क्लास 10 में हमारा फोकस होगा वो होगा कि इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, राइट। अब ये एल्गोरिथम है, ठीक है, कि एचसीएफ फाइंड कैसे किया जाएगा इस एल्गोरिथम से। उसमें 3 स्टेप्स है, जो स्टेप को मैं बता देता हूं शॉर्ट पे आपको, बाकी जब एग्जांपल देखेंगे तो वो बात आपको पूरी सही समझ में आएगी। ओके, तो हमने दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर ले लिए हैं a और b, जिनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ऐसी बात है जब दो नंबर हैं तो एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो हमने यहां माना है a इज ग्रेटर देन b, a नंबर जो है वो b से बड़ा है। ये इस कंडीशन में हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, अप्लाई इक्वल डिवीजन लीमा या एल्गोरिथम ऑलमोस्ट एक सेम चीज है। Apply equal division lemma to a and b, so we can find the whole number q and r such that a equals a जो है हमारा ये डिविडेंड है, q हमारा क्वेश्चन है और जो हमारा b है ये डिवीजन है और ये r हमारा रिमाइंडर है। इसी फॉर्म में हम जो करते हैं लिखते हैं। ठीक है, r की जो वैल्यू रिमाइंडर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 होगा और b से हमेशा वो छोटा, जो डिवीजन हमारा उससे हमेशा रिमाइंडर हमेशा हमारा छोटा होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप आता है कि r यानी रिमाइंडर यदि 0 है, रिमाइंडर 0 है इस कंडीशन में, तो हमारा जो डिवीजन है वो ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम लोग अगेन डिवीजन लेमा को अगेन अप्लाई करेंगे, लेकिन उस कंडीशन में जो हमारा डिवीजन और डिविडेंड है वो चेंज हो जाएंगे। उसमें क्या होगा, प्रीवियस कंडीशन में डिवीजन और जो डिविडेंड जो दो नंबर है उनमें जो छोटा नंबर है उसको लेते हैं और जो रिमाइंडर है
रिमाइंडर 0 आया उस कंडीशन में जो डिवीजन है हमारा वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, अब चाहे हमारा वो एचसीएफ हमें ए और बी का निकालना हो, उसका फर्दर जो स्टेप आया इसमें बी और आर आया, जो कि प्रीवियस कंडीशन का जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो और रिमाइंडर इनका। फिर आगे भी यदि करते हैं 2 नंबर में जो स्मॉल नंबर है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबका एचसीएफ हमारा एक ही आता है, सेम ही आता है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में कि हमें एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके पहले ही हमने 7th 8th क्लास 9th में पढ़ा है, फैक्टर मेथड पढ़ा है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है। अब ये मेथड हम क्यों पढ़ेंगे? आपको पहले से ही आता है कि हम लोग फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं एचसीएफ, बड़ा इजीली भी करते थे हम लोग। क्वेश्चन दिया, अपना फैक्टर निकाले, कौन फैक्टर देगा हाईएस्ट देगा, हमारा हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन भी आता है। तो क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी नीड दिस मेथड। ठीक है, अभी कोई एग्जांपल्स आएंगे समझ में आएगा ये मेथड हमें क्यों चाहिए, क्यों जरूरत है इसे। ठीक है, पर ये वो मेथड है जो हमें पहले से ही पता है। तो एक क्वेश्चन है ये, इसमें जल्दी हमें इक्विवेलेंट जो एल्गोरिथम है उससे निकालना है, लेकिन मैं बताता हूं आपको तीनों मेथड से ये कैसे होगा। तो फर्स्ट जो है वो फैक्टर मेथड देखते हैं। फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं, जो आपको पता भी, आपने 7th या 8th में पढ़ा भी होगा इसको। फैक्टर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो भी नंबर दे रखा है उसके फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर वो नंबर होता है जो इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देता है, इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, तो वो सारे पॉसिबल नंबर जो 12 को कंप्लीट डिवाइड करता है वो सारे उसके फैक्टर्स हैं। तो आएगा 1 2 3 4 6 एंड 12। इसके अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करे। ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। सेम फॉर 32 के लिए निकालेंगे हम लोग। ये भी 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा और 32 से डिवाइड होगा। ये सारे इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं कि इन नंबरों से ये नंबर कंप्लीट डिवाइड होता है। अब हम लोग निकालते हैं इसके कॉमन फैक्टर, दैट इज सीएफ बोल देते हैं, कॉमन फैक्टर इन शॉर्ट। तो कॉमन क्या क्या है इसमें हमारा? 1 कॉमन है हमारा, 2 दोनों फैक्टर्स में कॉमन है हमारा, और 4 कॉमन है हमारा। तो 1 2 4 ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो निकालना क्या? एचसीएफ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट क्या नंबर है हमारा? 4। तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ हमारा? ये हो गया 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैक्टर मेथड, इसका हमारा आंसर आ गया 4। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर देखेंगे हम यूक्लिड लीमा मेथड कैसे इसमें यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। शॉर्ट ले दिया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें जाएंगे 12 के हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 2 6 12 हो गया ये आपका, 2 3 6 हो गया, और ये 3 1 3 हो गया। सेम फॉर 32 के लिए फैक्टर्स निकालेंगे। ये 16 हो गया, ये 8 4 2 और 1। तो हमारे 12 के प्राइम फैक्टर्स हुए हमारे 2 टाइम्स है, और ये 3, और ये 32 2 हो गया 5 टाइम्स। अब इनमें कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 क्या है वो देखना है हमें, सॉरी कॉमन फैक्टर क्या है वो देखना है। तो 2 की पावर 2 हमारे 2 एक कॉमन फैक्टर है, 2 4। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट डिवीजन लीमा मेथड से इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, सारे मेथड से एचसीएफ निकलता है, लेकिन जो इक्विवेलेंट डिवीजन लीमा मेथड है उसका एडवांटेज ये है, यदि क्वेश्चन आपका काफी लार्ज है, नंबर जो है काफी बड़े दे रहे हैं आपको, तो उसमें इजीली फाइंड हो जाएगा, जिनमें ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये तो सिंपल एग्जांपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ते हैं हम यूक्लिड एल्गोरिथम कैसे यूज करते हैं इसमें, इसको लिखते हैं हम लोग एचसीएफ ऑफ 12 एंड 32 का हमें एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट हम कंपेयर करते हैं कि दोनों नंबरों में कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो यहां हमारा 32 बड़ा है और 12 छोटा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा फर्दर, 32 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 2 जा
24 हुआ, ये बचा हमारा 8, तो 8 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो हम लोग जब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो क्या होगा हमारा कि जो इन दोनों में पहले वाले प्रीवियस केस में जो नंबर छोटा है उसको लिखना है और जो हमारा रिमाइंडर आया उसको लिखना है। तो 12 और 8, अब 12 और 8 को देखते हैं क्या डिविजिबल है या नहीं है। फिर देखते हैं 12 बड़ा है हमारा, 8 छोटा है, तो हमें अब 12 को 8 से डिवाइड करना है। 8 1 जा 8, ये कितना बचा हमारा रिमाइंडर 4। तो हमें एचसीएफ किसका निकालना है, जो प्रीवियस केस में जो नंबर स्मॉल था उसको लेना है 8 और इस वाले केस में जो हमारा रिमाइंडर बचा वो लेना है 4। अब हमें एचसीएफ इसका निकालना है। कंडीशन क्या है, जो इसका एचसीएफ होगा वो ही इसका भी एचसीएफ होगा, वही इसका भी एचसीएफ होगा, सबका एचसीएफ सेम होगा। इसमें अगेन 4 को बाहर लिखना है, बड़े बड़े नंबर को अंदर, 4 2 जा 8 और यहां हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0, जो हमारा स्टेप थीटा एल्गोरिथम का कि जहां रिमाइंडर 0 आ जाता है उस कंडीशन में जो हमारा डिवीजर है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया इसमें 4। तो ये क्वेश्चन हमने तीनों मेथड से करके देखा जिससे एचसीएफ 4 आ गया हमारा। ठीक है, दो एग्जांपल और देखते हैं ताकि बात आपको और क्लियर हो जाए। ओके, तो एक एग्जांपल हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं। एल्गोरिथम से हमें डिजिटल एल्गोरिथम से करना है, एचसीएफ निकालना है। पहले ही बात कर चुके हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, एचसीएफ फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, ये है, इसको देखते हैं हम लोग इसी से इक्वलिटी जो एल्गोरिथम उससे देखते हैं 135 to 25 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। राइट, एचसीएफ, ठीक है, 135 125 का एचसीएफ निकालना है। इसमें पहले ही बताया क्या करते हैं कि जो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि जो बड़ा नंबर होता है 135 से उसको छोटे नंबर से डिवाइड करना, 70 मिल जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 135 टू जाता है 270 तो ज्यादा हो गया और ये को कन्वर्ट टाइम में आएगा, ये आपका 1315। रिमाइंडर अभी हमारा 0 नहीं आया, ये 12 में से करंट आता है, फिर गया रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है। नहीं क्या करेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट केस में आपको ऐसे हमें किसका फाइंड करना है और उनका जो रहता है इन दोनों में से छोटा नंबर है उसको जो हमारा रिमाइंडर बचा है। और इस केस में जो रिमाइंडर बचा है, ठीक है, हमेशा जो प्रीवियस नंबर हमें से होगा 135 और उनको जो 95 किया राइट जगह 190 135 हमारा रिमाइंडर बचा है उसको 90। ठीक है जी, 90 बन जाए। ओके, फिर से क्या करना है फर्दर में इसमें फिर से स्मॉलेस्ट क्वेश्चन 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया हमारा, सब तक करना है ये स्टेप जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो अब क्या लेना है हमें, यहाँ पे पिछले स्टेप का स्मॉल नंबर है 90 और ये डिवाइड करके जो हमारा रिमाइंडर बचा वो भी 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 90 को हमें स्टेप को करेंगे 45 से डिवाइड करेंगे, 45 टू द स्मॉलेस्ट नंबर जो है उस रिमाइंडर हमारा कितना आया 0 है। तो ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे जो हमें चाहिए रिमाइंडर 0 आता है उस केस में जो डिवीजर है, उस केस में जो डिवीजर है वो क्या होता है, वो क्या होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो 45 है वो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मैंने क्या बताया, जहां भी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए उस स्टेप में जो हमारा डिवीजर है वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होता है। व्हाट इज द HCF? HCF इज 45। दैट मींस 45 हमारा इसका भी HCF है, 45 हमारा इसका भी HCF है, 45 हमारा इसका भी HCF है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, HCF क्या है 45। ओके, ये थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग इससे हमें और समझ में आ जाएगी और करते हैं कैसे क्या करना है। ये मार्कर लेते हैं हम ब्लैक। ओके, सो हमें फाइंड करना है HCF 40 5 2 1 2 5 7 6। फिर से वही प्रोसेस करना है, हमें बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करना है। 1 2 5 7 6 डिवाइड बाय 4 0 5 2। देखें ये किससे कटेगा हमारा, और देखते हैं 4 0 5 2 को 3 4 जा 3 से काट के देखते हैं। 3 बड़े 3 जा 6 3 5 जा 5 5 1 4 3 जा 12 यानी कि 1 2 1 5 6। ये आएगा हमारे से 0 2
4, ये आया रिमाइंडर हमारा 420। तो हमें एचसीएफ किसका निकालना है जी? इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है डेट इज 4052, और इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारा क्या रिमाइंडर बचा? 420। अब लेकिन रिमाइंडर हमारा 0 अभी भी नहीं आया है, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ये आ गया, ठीक है। इसको फिर वही करेंगे, फिर हमने 4052 को 420 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग 9 से देखते हैं, 90, 9 to 38, कैरी 1 36 और ये 27, तो 3 7 8 0, ये 2 आया, 7 और ये 9 में 7 गया 2, 272। तो एचसीएफ 420 एंड 272। फिर से फर्दर इसी स्टेप को करना है हमें, और 420 को 272 से डिवाइड करना है, तो जाएगा 1 टाइम 272, फिर 10 में से 2 माइनस हुआ, 8 बचा, m में 7 गया 4 और ये 148। तो अगेन क्या लिखना है हमें? एचसीएफ किसका फाइंड करना है? रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो 272 और 148, ठीक है। अगेन इस स्टेप को दोबारा करेंगे, तब तक करना है दोबारा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। 148 बन जा 148, 12 में से 1 गया 4, ये बचा हमारा 6 में से 4 गया 2 और ये बचा 124। अगेन रिमाइंडर हमारा अभी भी 0 नहीं आया है, तो फिर से हम इस स्टेप को अगेन करेंगे। इसमें प्रीवियस जो हमने सॉल्व किया था स्मॉलेस्ट नंबर है वो, और है हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो, ठीक है। स्पेस कर लेते हैं, तो 148 डिवाइडेड बाय 1 2 4, ये बन जा 1 2 4, क्या बचा हमारा ये 24। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आया, बचा 24। तुम्हारा फिर से अगला स्टेप क्या होगा? एचसीएफ अब किस फाइंड करना है? 124, मतलब कि जो दोनों में जो छोटा है वो, और ये 24। अगेन स्टेप रिपीट होगा, 124 डिवाइड बाय 24, 24 5 जा 120, 120, कितना बचा रिमाइंडर? 4। अभी भी 0 नहीं आया, तो हमें अब क्या फाइंड करना है? HCF of 24 and 4, ठीक है। तो अभी आप 24 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 6 24, और रिमाइंडर क्या है हमारा? ये 0, इसकी हमें तलाश की, फाइनली 0 आ गया। अब जब 0 होता है तो क्या करते हैं? इस केस में जिस केस पे रिमाइंडर 0 आया उस केस का जो डिवीजर है, उस केस का जो डिवीजर है वो हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या है हमारा? 4। ये 4 इसका भी एचसीएफ है, इसका भी एचसीएफ, इसका भी एचसीएफ है, जितने भी टर्म्स है सबका एचसीएफ हमारा 4 ही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो पूछो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।